अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये कहते हैं कि ये एक बड़ी कंपनी में उसकी बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये बात पिछले महीने की है। मैं शहर के एक पुराने ऑफिस कॉम्प्लेक्स में नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। उस रात शहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बिल्डिंग बिल्कुल खामोश थी। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे जब मुझे 12th फ्लोर से एक बज़र सुनाई दिया। उस बज़र को देखने के लिए जब मैं एलिवेटर के अंदर दाखिल हुआ और 12 का बटन दबाया तो लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 8, 9, 10। लेकिन फिर अचानक से लिफ्ट को एक ज़ोरदार झटका लगा और लिफ्ट 11 और 12वें फ्लोर के दरमियान रुक गई। वहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करने लगीं और फिर एक पुरानी और रस्टेड सी आवाज़ के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। वहाँ कोई फ्लोर नहीं होना चाहिए था। उस वक्त तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं हिम्मत करके उस लिफ्ट से बाहर आया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी ठंडी महक आ रही थी, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़े हुए गोश्त की। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की तो देखा कि मेरे सामने एक लंबा कॉरिडोर था जिसकी दीवारों का पेंट उतर रहा था। वहाँ कोई खिड़की नहीं थी, बस लाइन से लगे हुए दरवाजे थे। मैंने सोचा शायद लिफ्ट खराब है, तो मैं बाहर निकलकर सीढ़ियाँ ढूंढने लगा। जैसे ही मैं उस कॉरिडोर में थोड़ा आगे बढ़ा तो एकदम से मुझे मेरे पीछे से किसी के भारी पाँव से चप्पल घिसने की आवाज़ आने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हर दरवाजे के नीचे से एक काला लंबा साया बाहर निकल रहा था। वो साए दीवारों पर धीरे धीरे रेंगते हुए मेरे पास आ रहे थे। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मैं लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने बार बार पागलों की तरह उस लिफ्ट का बटन दबाया। तभी मुझे अपने कान के पास एक भारी और कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी कि तुमने गलत रास्ता चुन लिया है, अब यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक भूरा आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। उसकी आंखों की जगह पे तो काले और खाली गड्ढे थे जिनसे लगातार खून बह रहा था। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ कम से कम 3 फुट लंबे थे और उसके वो लंबे और काले नाखून जो एक ही बार में किसी भी इंसान का सफाया कर सकते थे। ठीक उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। मैंने अपनी जान बचाकर और बहुत हिम्मत कर कर उस आदमी को एक ज़ोरदार धक्का दिया और भागते हुए उस लिफ्ट के अंदर घुस गया। मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन इतनी ज़ोर से दबाया कि मेरी उंगली का एक नाखून टूट गया। वो लिफ्ट एकदम से ऑन होकर बिजली की रफ्तार से नीचे जाने लगी। जब मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, मैं वहां से सीधा बाहर भागा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। और अगले दिन मैंने उस ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया। लोग कहते हैं कि मैं डर गया, लेकिन उन्हें सच नहीं मालूम। आज सुबह जब मैं नहा रहा था, मैंने आईने में देखा कि मेरी गर्दन पर वो 4 काले और लंबे नाखून के निशान आज भी मौजूद हैं। और अब जब मैं सोता हूँ तो मुझे अपने कमरे के दरवाजे के नीचे
वही काले साए नज़र आते हैं, जैसे कि वो मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आ गए हैं। मैंने दरवाजे की तरफ देखना छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो साए दरवाजे के नीचे नहीं, बल्कि मेरे बिस्तर के बिल्कुल साथ खड़ा होता है। कल रात जब मेरी आँख खुली, तो वो मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था। उसने मेरे करीब आकर सिर्फ एक बात कही, तुमने वहाँ से काम तो छोड़ दिया है, लेकिन याद रखना कि मैंने अभी तक तुम्हें नहीं छोड़ा है। आज मैं अपनी ये कहानी आपको लिख रहा हूँ। शायद ये मेरी आखिरी कहानी हो, क्योंकि अब वो मेरे कमरे के दरवाजे के अंदर से मुझे लॉक कर चुका है। प्यारे भाई, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके सर से सारी बलाएं टल जाएं। तो दोस्तों, हर खुला दरवाज़ा अंदर जाने के लिए नहीं होता। इंसान को अपनी हद मालूम होनी चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास माहौल अचानक से ठंडा हो गया है, या आपकी लिफ्ट किसी ऐसे फ्लोर पर रुक गई जहाँ पर अंधेरा है, तो बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि अक्सर वापस पलटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है। कुछ यादें तो पीछा छोड़ देती हैं, मगर कुछ साए मौत तक साथ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे इन भाई की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।